तो गाइज़ ये पटियाला शलवार बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक। अगर आपकी शलवार की लेंथ 38 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक लेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम अपनी शलवार काटने का फॉर्मूला। तो देखिए हमारी सबसे पहले लेते हैं हम शलवार की लेंथ। तो हमारी शलवार की लेंथ रहेगी 38 इंच रेडी। इसके बाद हमारी जो बेल्ट की गोलाई रहेगी वो एक साइड से 22 इंच रहेगी। टोटल हमारी 44 इंच रहेगी। इसके बाद जो हमारी शलवार की मोरी रहेगी वो 6 इंच तैयार रहेगी एक साइड से। अभी बेल्ट देख लेते तो बेल्ट तो हमारी 22 इंच पर होगी तैयार और जो लेंथ होगी बेल्ट की वो 8 इंच रहेगी। इसके बाद हमारी 4 कलियां रहेंगी, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। तो इस तरह से ये हमारी 4 कलियां हो जाएंगी। अब एक एक पार्ट रहेगा दोनों साइड में, तो हमारे ये 2 पार्ट रहेंगे टोटल। तो 4 कलियां और 2 पार्ट। इसके बाद इनकी लेंथ रहेगी 33 इंच। चारों कलियां और शलवार के जो पार्ट रहेंगे उनकी लेंथ 33 रहेगी और जो शलवार का हमारा मोरी होगी वो 12 इंच रहेगी और कली जो नीचे से रहेगी वो 2 इंच रहेगी। तो दोनों साइड से हमारे सेम रहेंगे। और जो शलवार का आसन कटेगा वो 9 इंच पर कटेगा। तो यहाँ पर हमने हिप के हिसाब से शलवार का आसन काटना है। हैवी साइज़ के लिए शलवार का आसन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अब देख लेते हैं जो हमारी शलवार का काटने का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। तो शलवार की लेंथ जितनी भी है उसमें हमने 3 इंच प्लस करना है। तो 38 में हमने 3 इंच प्लस किया तो यहाँ पर हमारा 41 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इंची टेप में दिखा देती हूँ। 38 इंच शलवार है हमारी तैयार, इसमें हमने 3 इंच प्लस करना है तो हो गया हमारा 41 इंच। तो यहाँ पर 41 इंच लिख देते हैं। इसके बाद देखिए हमने 41 इंच में से 8 इंच माइनस करना है। जो हमारा 8 इंच माइनस होने के बाद 33 इंच रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा 33 इंच। तो इस तरह से हमने अपनी शलवार की जो कलियां और पायचे हैं वो 33 इंच के काटने हैं। अब बिल्कुल यही फार्मूला आप किसी भी शलवार की लेंथ को कट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यही फार्मूला है जिसको हम शलवार कटिंग में लगाते हैं। अब देखिए जो हमारा फैब्रिक है उसको हमने दोनों कन्नी साइड से मिला कर रखा है और यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ 33 इंच पर हमने मार्क करना है और इस मार्क को पूरा सीधा करके हमने निशान लगाने लिया है इस तरह से। अब इसी निशान को हमने कट कर लेना है। तो ये हमारा 33 इंच का एक पीस निकल गया है इस फैब्रिक से। अब इसमें से हमने शलवार के पोंचे बनाने हैं। पोंचों की चौड़ाई हमारी 12 इंच है। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पर कट कर देना है। सिलने के बाद ये 6 इंच हो जाएंगे। अब इसमें से हमने इसको 12 को निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 12 इंच चौड़े और 33 इंच लंबे 2 पार्ट आ गए हैं। तो ये हमारे शलवार के पार्ट हो गए, यानी शलवार के हमारे पोंचे हो गए और सेंटर में हमने एक नॉच भी लगा लिया है। इसके बाद देखिए इसी में से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ देख लेंगे, हमारी जो भी लेंथ चाहिए यानी 8 इंच की तो निकाल लेंगे और 22 इंच की हमें बेल्ट तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम 23 इंच की बेल्ट कट कर लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि आगे पीछे जॉइंट आएगा और सेंटर से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 पार्ट कट हो गए। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है। इसके बाद इसमें से भी थोड़ा जो फैब्रिक बचा है आप चाहे तो इस फैब्रिक से शलवार के पोंचे भी बना सकते हैं और शलवार के मयानी भी। तो मैं इसमें से शलवार के मयानी बनाऊंगी। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसको हमने दोनों किनारे से इस तरह से सिरे मिलाते हुए रखेंगे और इसको बीच में से डबल फोल्ड करके पूरे को अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। अब कलियों की लेंथ भी हमारी 33 इंच है। तो देखिए डबल फोल्ड है। तो यहाँ पर हमने एक साइड से 33 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा 33 इंच है। अब इसके सामने से हमने सिर्फ 2 इंच का मार्क करना है। जो हमारी नीचे से कली है उसको अब दूसरी साइड से हमने अपोजिट साइड में 33 इंच का मार्क करना है और यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ से 33 इंच है और ये 9 इंच का हमारा आसन बन जाएगा और बीच में हमारा 2 इंच का मार्क है और सेम इसी तरह से उसके अपोजिट में हमने उधर आसन बनाया है और इधर हमारा 33 इंच है। अब इन दोनों को हमने एक दूसरे से इंची टेप रख के एक दूसरे से मैच करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया है, इंची टेप को हमने यहाँ पर रखना है और इसी तरह से दूसरी साइड में भी इंची टेप को रख कर हमने मार्क कर लेना है इस पर तिरछा करके। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों के आसन अपोजिट में हैं और दोनों की जो 33 इंच की लेंथ है वो भी अपोजिट में है, यानी एक तरफ नहीं है। और ये हमारा आसन है 9 इंच का और 2 इंच की हमारी कली की चौड़ाई है नीचे से और ऊपर की तरफ से 33 इंच है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है शलवार की कलियों के लिए और सेम इसी तरह से उस साइड में भी हमने मार्किंग कर ली है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब देखिए ये वाला फैब्रिक हमारा जॉइंट है, तो यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। अब उसके बाद सीधा 2 इंच कट करेंगे और फिर तिरछा कट करेंगे। इसके बाद इधर से भी 2 इंच कट करके यहाँ से भी तिरछा कट कर लेंगे। और ये 2 कलियाँ हमारी इस तरह से हमने उठानी है, और जो हमारी आसन की साइड है दोनों कलियों की, उनको इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारी 4 कलियाँ हो गई हैं। ये देखिए ये हमारी 4 कलियाँ हैं, और वो साइड हमारी आसन की रहेगी ये वाली। तो ये आसन की साइड हमारी 9 इंच है, और नीचे से हमारी 2 इंच की कली की चौड़ाई है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये साइड में 2 पार्ट हैं, 4 कलियाँ हैं, और ऊपर हमारी बेल्ट है। अब इसको सिलना हमें किस तरह से, ये देखिए बीच में एक हम शलवार का पौंचा लेंगे और साइड में एक एक कलिया ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 2 कलियों को एक मोरी के साथ पौंचे के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा आसन है, यहाँ पर हमने मेयानी लगानी है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा था बेल्ट और पौंचे कट करने के बाद, उसको देखिए ये हमारा 9 इंच है, तो इसको हमने डबल फोल्ड करना है और इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। अब हमने नीचे इसकी तरफ से देखिए लगभग 3.5 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। मेयानी की चौड़ाई काफ़ी है, और नीचे से हमने इस साइड से आधा इंच लिया है। अब इसको आगे की तरफ इस तरह से मिला देंगे और इसी मार्क पर हम कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम ऊपर भी इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो मेयानी लगाने को स्किप भी कर सकते हैं, आसन पूरा सीधा जॉइंट कर सकते हैं। अब मेयानी जॉइंट कैसे करनी है, देखिए इसको हमने राइट साइड में इसके ऊपर रखना है और 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलना है। उसके बाद इसके सीधी तरफ भी हमने एक स्टिच लगा देनी है, और सेम इसी तरह से हम दूसरी मेयानी भी जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ देखिए हमने दोनों मेयानी जॉइंट कर ली हैं। अब इसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट जॉइन करना है, जो हमने सेम इसी तरह से 2 कलियाँ और एक पौंचे के साथ स्टिच कर लिया है। तो राइट साइड में रखेंगे इसको पहले हम। अब इसके ऊपर हम वो वाला पार्ट राइट साइड को एक दूसरे से फेस करते हुए रखेंगे, मेयानी के साइड से दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए। तो ये राइट साइड दोनों की अंदर है, दोनों के आसन की साइड को हमने इस तरह से मिलाना है। और जो हमने एक साइड से मेयानी जॉइन की है, अब इसकी दूसरी साइड से भी हमने मेयानी को यहाँ से सेम उसी तरह से जॉइन कर लेना है, और दूसरी साइड की भी मेयानी को भी हमने इसके साथ जॉइन कर लेना है, जो हमारा दूसरा वाला पर्दा है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। आई होप आपको अब तक की वीडियो ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए दोनों मेयानी हमारी जुड़ चुकी हैं। अभी ये एक गोल सर्कल बन चुका है। इसके बाद हमारा ये बेल्ट वाला पार्ट है, जो हमने स्टिच कर लिया है नेफे की साइड से और बेल्ट को जॉइन कर लिया है। एक जॉइंट हमारा फ्रंट में आएगा बेल्ट का, और एक हमारा बैक में आएगा। अब दोनों जॉइंट को इस तरह से पकड़ेंगे और साइड में भी यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। अब हमने इसी के अकॉर्डिंग अपनी शलवार को बेल्ट से जॉइन करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो देखिए शलवार का कोई सी भी मेयानी के साइड को हम अपने नेफे वाली साइड से एक दूसरे से मैच करेंगे। तो दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, यहाँ से। अब यहीं से हम फ्रंट की प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी प्लेट्स का साइज़ होगा फ्रंट का, वो लगभग 3 इंच रहेगा। अगर आपकी बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 2 से 2.5 इंच की प्लेट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंच की प्लेट्स का साइज़ लेंगे। अभी यहाँ से हमने हल्का सा सिलना है, यानी लगभग आधा से 1.25 इंच। अब उतनी ही दूरी पे हमने अगली प्लेट बनानी है, और उसकी चौड़ाई भी 3 इंच रहेगी, और ये प्लेट उस प्लेट के अंदर जाएगी। अब सेम इसी तरह से हमने इतनी ही दूरी पर अगली प्लेट उठानी है, और इस प्लेट को अंदर तक हमने, जहाँ तक हमने सिल दी है प्लेट, वहाँ तक ले जाना है। तो इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स का साइज़ बराबर रहेगा, और जितना हमारा मार्जिन है वो भी बराबर रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि एक ही साथ हम सारी प्लेट्स किस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मशीन कुक से अपने जो शलवार है वो नहीं निकालनी है, हमने सारी प्लेट्स एक ही साथ डालनी है, आगे की और पीछे की। तो किस तरह से डालनी है, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि हमने पटियाला शलवार में कितनी आसानी से बेल्ट लगा ली है, और प्लेट्स भी हमारी सब बराबर आएंगी। और जो हमारी, तो देखिए ये हमारा ये कट आ गया है जो हमने अपने पौंचे में लगाया था। तो इस कट पर हमने एक प्लेट ज़रूर बनानी है। इस पे हमने प्लेट्स इसलिए बनानी है क्योंकि इसी कट पर जो हमारा मोरी होगी
उसकी क्रीज जमेगी, यानी जो सेंटर होगा हमारे पोंचे का उसका सेंटर बनेगा। अब सेम इसी तरह से हम आगे तक प्लेट्स बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा काफ़ी है फ्लेयर में। इसके बाद पीछे की प्लेट के लिए देखिए हमारा पीछे वाला जॉइंट है बेल्ट का, और इसको हमने लगभग 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है शलवार में। अब आगे तक हम इसको सेट कर लेंगे, और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको हमने इस नॉच तक रखना है, यहाँ तक जो हमने सेंटर साइड का सेंटर का नॉच लगाया था बेल्ट में। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट की एक साइड की प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं, बट इस मशीन को हमने इसमें से निकालना नहीं है, इसको एक साथ ही सिलना है। तो आगे तक हम इसको सीधा लेकर जाएंगे। तो अब हमने ये हमारा बैक वाला साइड है, देखिए ये मार्क कर देते हैं हम नेफे का, जो हमारी बेल्ट का बैक वाला साइड होता है, और ये हमारा फ्रंट बैक का एक आसन है जो हमने मैंने दूसरी वाली ली थी, और हमने लगभग 2 इंच कपड़ा हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसकी 2 इंच की प्लेट हमने यहाँ बना देनी है। अब सेम इतनी ही चौड़ी हमने प्लेट इस साइड में भी बना देनी है। पीछे साइड में हमारी सिर्फ 2 प्लेट आती हैं, तो यहाँ पर हमने 2 प्लेट कुछ इस तरह से बना देनी है। इसके बाद हमने फिर सीधा चलना है, और जो हमारा साइड का नॉच है वहाँ से फ्रंट की दूसरी साइड की प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलना है। तो देखिए साइड का हमारा कट आ गया है। अब यहाँ से हम प्लेट डालेंगे, तो ये प्लेट भी हम यहाँ से डालेंगे लगभग 3 इंच दूरी से, जो हमारी 6 इंच कपड़ा अंदर जाएगा। तो इस तरह से सभी प्लेट्स को हमने 3-3 इंच की चौड़ी डालनी है, और सभी प्लेट को हमने इस तरह से एक दूसरे के साथ बराबर मिला के रखना है, यानी अंदर की साइड से भी हमने इन प्लेट्स को ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं हमने मशीन में से अपनी शलवार और बेल्ट को कहीं भी नहीं निकाला है, और ना ही हमने कुछ नापा है। हम सिर्फ इसी तरह से डालते जाएंगे, और बाद में हमारी जो प्लेट्स होंगी वो बराबर आएंगी। तो बस इसी तरह से ये हमारी लास्ट प्लेट है। तो ये लास्ट की प्लेट्स भी हम डाल के कंप्लीट कर देंगे, और इस तरह से ये हमारा यहाँ पर कपड़ा देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है इस तरह से। और ऊपर से भी हमने बराबर कपड़ा बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी प्लेट्स हैं वो नीचे निकल जाती हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी प्लेट्स कितनी इक्वल और बराबर आई हैं। इसके बाद हम बेल्ट और अपनी शलवार में सेट करने के लिए जो हमारी प्लेट्स हैं उनको सेट करने के लिए यहाँ पर एक स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच हमें कैसे करनी है, देखिए ये हमारा जो हमने प्लेट्स डाली हैं वो वाला मार्जिन है, इसको हमने बेल्ट की साइड में रखना है ऊपर की तरफ, और बेल्ट पे ही हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसमें मोरी बना लेंगे और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, प्लेट्स डालने के बाद हमने शलवार की इनर लेग में फिटिंग लगा ली है मोरी बनाने के बाद। और आप इसकी मोरी देख सकते हैं, ये मैंने मोरी बनाई है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली है। तो इसकी सेपरेट वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अगर आपको ये मोरी डिज़ाइन पसंद आया है तो आप देख सकते हैं ये मोरी डिज़ाइन, और आप इस तरह से देख के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटवर्क के मोरी डिज़ाइन बनाया है, और इस पर मोती लगाए हैं, साइड में लूप्स भी लगाया है। तो गाइस ये रहा हमारी शलवार का फाइनल लुक। ये मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट की है, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही वीडियो में, बट मैंने फिर भी शूट कर दी। आप देख सकते हैं शलवार के बैक साइड में कितने परफेक्टली रिंग्स आ गए हैं, जो पटियाला के एक्चुअल रिंग्स होने चाहिए। और इसी तरह से ये हमारी आगे की साइड है शलवार की। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।